हिसार के जीजेयू में बीजेपी की प्रदेश स्तरीय बैठक हुई, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल समेत मंत्रिमंडल के सदस्यों, विधायकों और पदाधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम के दौरान धनखड़ ने बीजेपी के शासनकाल की ढेरों उपलब्धियां भी गिनाई। ओपी धनखड़ ने कहा कि नगर परिषद निकाय चुनावों को लेकर भी सीनियर लोगों की राय ली गई है। ओपी धनखड़ ने चौटाला के जेल जाने पर कहा कि उनकी आयु काफी हो गई है। जिस प्रकार का निर्णय आया है, इसका संदेश लोगों के बीच गया है। आय से अधिक संपत्ति रखना गलत है। मैंने अपने उद्बोधन में जो हाउस में कहा वो मैं दोहराना चाहूँगा। उनकी आयु को देखते हुए मुझे व्यक्तिगत रूप से उनके प्रति संवेदना है, लेकिन जिस प्रकार का निर्णय आया है, मुझे लगता है कि सभी लोगों के लिए संदेश है कि आय से अधिक आमदनी किसी भी प्रकार से जुटाना, इसका संदेश बड़ा लाउडली देश में गया है कि वो उसके परिणाम क्या होते हैं। और मुझे लगता है कि चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे किसी अन्य क्षेत्र में हो, प्रशासनिक क्षेत्र में हो, उनके लिए ये बहुत बिग मैसेज है। और सरकार भी जिस तरह से प्रयास कर रही है कि डिजिटल और बाकी सब स्थितियों के माध्यम से कि सभी प्रकार की आमदनी की पारदर्शिता रहे, किसी भी प्रकार से किसी अन्य तरीकों से जमा हुआ धन के प्रति अब जिस प्रकार के फैसले आ रहे हैं, मुझे लगता है कि ये मैसेज है सबके लिए, इस संदेश को सब तक पहुंचना चाहिए। वहीं निकाय चुनावों को लेकर भी ओपी धनखड़ ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि निकाय चुनावों को लेकर जेजेपी बीजेपी गठबंधन को लेकर कहा कि कमेटी फैसला करेगी। वहीं अरविंद शर्मा को लेकर भी धनखड़ ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि उन्हें मर्यादा से बाहर नहीं जाना चाहिए। मुझे लगता है कि उन्होंने मुझे भी फ़ोन किया था, नड्डा साहब को भी वो मिले हैं, तो हमने उनको आगाह किया है कि भाई पार्टी के अंदर जो बातचीत करने की है पार्टी प्लेटफार्म पर करें। पार्टी प्लेटफार्म से बाहर बहुत अतिरेक पर जाना, किसी मर्यादा से बाहर जाना, ये उचित नहीं है। ये बात उनसे हुई है। वो कह रहे सर कि ब्राह्मण सीएम होना चाहिए, ब्राह्मण मुख्यमंत्री होना चाहिए। अरविंद शर्मा कह रहे थे कि उन्होंने सीएम ने मनीष ग्रोवर जी ने जात पात फैलाई है और हमारा मुख्यमंत्री ब्राह्मण होना चाहिए। सीधा बयान दे रहे हैं खुला हो। देखिए, मुख्यमंत्री की व्यक्तिगत और सामाजिक आकांक्षाएं हमेशा सबकी होती हैं। आप किसी की भी व्यक्तिगत या जिसको कहते हैं कि समाजों की वर्गों की आकांक्षाओं को कभी उसमें कोई भी रोक नहीं सकता। वो आकांक्षा होना एक विषय है और होना एक विषय है, और वो होने और आकांक्षा के बीच का जो गैप है वो हम समझते हैं कि वो लोकतंत्र में किस तरह से चुनाव के माध्यम से आता है। तो इसलिए किसी आकांक्षा रखने वाले तो एक दल में भी और कई बार बाहर के दलों में भी अनेक लोग इस बात के आकांक्षी होते हैं। ओपी धनखड़ ने कहा कि अरविंद शर्मा को उन्होंने और जेपी नड्डा ने मर्यादा से बाहर न जाने के लिए आगाह किया है। वहीं कांग्रेस के विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम को लेकर ओपी ने कहा कि कांग्रेस की कमजोरी इस बात में है कि वो एक नेता के भीतर चलने की कोशिश नहीं कर पा रही है, बल्कि 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर अपनी नाकामी को दिखा रही है। हिसार से विनोद सैनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।